ओके, सो गुड अच्छे इवनिंग से क्या? एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का पेज नंबर 4 पे एग्जांपल नंबर 3 से देखेंगे, जो कि है सिमिलरिटी वाले चैप्टर का। ठीक है, अभी ध्यान से हम पहले सवाल देख लेते हैं, क्या बोला है सवाल में, और फिर सॉल्व करेंगे इसको। हमको बोला है एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, एक पैरेललोग्राम, ये देखो ए, नीचे बी, सी और डी। एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके जिसकी दो साइडें पैरेलल होती हैं और दो अपोजिट साइडें एक दूसरे के पैरेलल और बराबर होती हैं। ठीक है, ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये ऊपर वाली इस नीचे के बराबर होती है, प्लस पैरेलल होती है। ये होता है पैरेललोग्राम। ठीक। P इज एनी पॉइंट ऑन P इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC। BC पे P एक पॉइंट है क्या? ये देखो BC था, उस पे है P पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल एरिया। अब हमको बोला है ए कोई भी दो ट्रायंगल ऐसे बताने हैं जिनका एरिया बराबर होता है। ओके। इस पूरे इसके अंदर पैरेललोग्राम में हमको दो ट्रायंगल ऐसे खोजने हैं जिनका एरिया बराबर होगा, जिसका एरिया बराबर होगा। ऐसे हमको दो ट्रायंगल इसमें खोजने हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। जो जो हमने ऊपर सीखा हुआ है कि जब बेस या फिर हाइट सेम होती है तो करते हैं, वही चीज का इस्तेमाल होगा। फिर देखते हैं अब कैसे किया गया। सबसे पहले देखो, ये हमें पैरेललोग्राम में तो पता ही है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको पता लगती हैं एक पैरेललोग्राम होने के वजह से। एडी पैरेलल है बीसी के। एडी पैरेलल है बीसी के। और सिग्नल में मेरे थोड़ी दिक्कत आ रही, आवाज आ रही है ना? हाँ सर, हाँ। एडी पैरेलल है ये देखो, एडी हो गया पैरेलल बीसी के, ये हमने पहले ले लिया। दूसरा बोला है ए बी पैरेलल है डीसी के। ए बी पैरेलल है डीसी के, ये तो हमको पता चल जाता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ए और बी डी सी। ये कौन आया नया? ए बी एस कौन है ये? ठीक है, चलो देखते हैं जो भी ज्वाइन करेगा। ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल हम ये वाला देखेंगे और दूसरा ट्रायंगल देखेंगे ट्रायंगल बी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि देखने में तुमको आसानी हो। ट्रायंगल बी डी सी, देख रहे हैं? ये दो हम ट्रायंगल के देखने वाले हैं। इन दो ट्रायंगल को हम देखने वाले हैं। अब देखो, इसमें हमको एक चीज पता चल जाती है कि यहाँ पर बेस सेम है। दिख रहा है? बीसी पे ही ये वाला भी ट्रायंगल बना है और बीसी पे ही ये वाला भी ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक। ये था ए बी सी, एक ट्रायंगल ये था और ये था डी। तो ये दो ट्रायंगलों की बात हो रही है। तो ये इसका बेस हमको पता लग गया कि सेम है, और बेस पता लग गया था हमको सेम है, तो हमने एक देखा था बटे वाला, देखा था कि क्या होता है, H1/H2 होता है। याद आया? हेलो? हाँ ओके। ठीक। देखो अभी क्या बोला है, बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन टू पैरेलल लाइंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हाइट ऑफ द सेम, हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल। ठीक है, यही सेम जो अभी मैंने बताया कि बेस सेम हो गया तो हमारा हाइट, बेस अगर दोनों का सेम है तो ये हाइट इस रेशियो में आएगी। प्लस इसका जो हमने ट्रायंगल देखा, इस ट्रायंगल की भी हाइट, अभी मैंने पिछले बार बताया था कि कोई अगर तिरछा ट्रायंगल होता है, देखो ये ट्रायंगल तिरछा बन रहा है, तो इसकी हाइट यहाँ से कहीं से नहीं नापेंगे, इसकी हाइट बाहर बनेगी। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने बाहर बनाई हुई है, ये हाइट बनाई हुई है, ये है हाइट। ये हो गई बी डी सी की भी हाइट यही होगी, और सेम हाइट ए बी सी की भी होगी। अब ए बी सी की तुम बोलोगे कि सर यहाँ से भी तो बना सकते थे, ये तो बिल्कुल यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ से भी बनाओगे तो वो भी सही होगी। इस एबीसी ट्रायंगल की हम, एबीसी ट्रायंगल के लिए हम उसकी अंदर भी अंदर बना सकते हैं। लेकिन ये जो बाहर बनाया हुआ है, ये बनाया है बी डी सी ट्रायंगल के लिए। लेकिन फिर हम देखेंगे कि तब भी हम चाहे अंदर बनाए चाहे बाहर, दोनों हाइट भी बराबर हो रही है। देखने में पता लग रहा है एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ये जो मैंने डॉट डॉट करके नई लाइनें बनाई हैं, एक तो पहले से बुक में बनी थी, एक यहाँ पे हमने अंदर बनाई।
वो भी बराबर आ रही है, यानी कि हाइट, इसकी बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। यहाँ तक समझ में आया है? हाँ ठीक, तो हमको देखो दो चीजें मिल गई, दो साइड हमारी सेम हो गई हैं, दो साइड सेम हो गई हैं, ठीक है। यस सर। ओके, हमने, और देखो आगे क्या बताया है, ABC ABD कॉमन बेस BC हाइट्स आर इक्वल। हम्म, एक तो ये BC हो गया दोनों का, BC बराबर PC दोनों ट्रायंगल, और दूसरा था हमारा हाइट इस ट्रायंगल की बराबर है इस हाइट की। और तीसरी चीज क्या बताई है ना, दो ही बता के खत्म कर दिया क्या। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा और क्या कॉमन निकल सकता है। हाँ, ये वाली साइड AB, ये देखो कहीं बताया नहीं इन लोगों ने यार, बताना चाहिए था। AB वाली साइड है इस ट्रायंगल के CD साइड के बराबर है। यहाँ पे सिर्फ पैरेलल बोल के छोड़ दिया, यहाँ पे एक लाइन और डालनी चाहिए थी कि AB साइड बराबर है CD साइड के। तो देखो हमको तीन चीजें मिल गई, एक ये, एक ये और एक ये। तो ये एस साइड के हिसाब से ये दोनों जो ट्रायंगल हैं हमारे हो जाते हैं इक्वल। याद आया कुछ? ये बाबा को ऐसे, हाँ सर। ऐसे, साइड साइड साइड। हाँ, बाजू 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 वाला हुआ है ना, बा। तो इस हिसाब से ये तुम्हारे, हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये हो जाते हैं एक दूसरे के इक्वल। और हमको देखो सवाल में यही बोला था कि फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल एरिया। जब दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल ही सेम है, बराबर है, तो उनका एरिया भी बराबर होगा। ठीक है, समझ में आने वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इसमें दो तीन चीजें पूछनी है तुमसे। एक तो पैरेललोग्राम का तुमसे बेसिक इन लोगों ने पूछ लिया कि पैरेललोग्राम क्या होता है, फिर हाइट निकलवा लिया दो जगह से, फिर इन लोगों ने जो एस जो हमने सीखा था ये वाला भी चेक कर लिया। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आया सभी को? हाँ ओके, वेरी गुड। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। 4 में क्या बोल रहा है, इन एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग मतलब जुड़े हुए फिगर्स में, इसमें से ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, पॉइंट D इज ऑन साइड AC। पॉइंट D, ये जो पॉइंट है ये AC साइड पे एक पॉइंट है, AC जो लाइन है उस पे एक पॉइंट है, बिल्कुल सही है। इफ AC 16 है, अगर AC ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 16 है, DC 9 दिया है, DC यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 दिया है, एंड बीपी, बीपी ये लाइन, ये परपेंडिकुलर है इसके, परपेंडिकुलर है इसके, तो क्या बोला है, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। ये तीन चीजें हमको निकालने बोला है, ये तीन चीजें हमको निकालने बोला है। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके देखते हैं कि हमको जो चीज दी है उसको छोड़ के बच्चे वाली चीजें क्या हम निकाल पाएंगे। तो मुझे कोई बताया कि ये AD कितना होगा, AD, अजीम हाँ सर। तो बताओ, क्या सर? AD कितना होगा? अगर पूरा हमको 16 दिया हुआ है AC 16 है। और DC दिया है 9, तो AD कितना होगा? डीसी डी डीसी 9 दिया है ना। हाँ, और एडी 16। हाँ, AC 16 दिया है, सर तो AC पूरा बड़ा लाइन। हाँ 9 और वो सर 7 होगा 7। कैसे आया 7? सर वो जो पूरा है ना उसमें से 9 माइनस कर दिए।
16 में से 9 माइनस कर दिए। ठीक, सभी को समझ में आया ये? 16 में से माइनस करेंगे तो ये जो इतना था यस सर। एडी आ जाएगा हमारे पास 7। अब 7 में से भी हमको बोला है कि जो बीपी है, बीपी ये परपेंडिकुलर है, बीपी है परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे बना रहा है। ठीक, सर फिर वो 3.5। 3.5 होना चाहिए, लेकिन अब हम देखते हैं सवाल में कैसे बताया गया है। ये 3.5 और ये 3.5 होना चाहिए। अब देखते हैं हम आगे सवाल में कैसे बताया है। 3.5 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इनका भी तरीका देख लेते हैं। चलो तो देखते हैं क्या क्या बोला है यहाँ पे। इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट बी एंड डी आर ऑन साइड ए सी। ठीक है, पी और डी ए सी साइड पे बने हुए हैं, 2 पॉइंट हैं कोई तो भी। ठीक है, हेंस बी इज द कॉमन वर्टेक्स ऑफ, ठीक है, तो बोल रहा है कि बी ऐसा पॉइंट है जिसपे ये बी भी आके जुड़ रहा है, डी भी आके जुड़ रहा है, ए और सी भी आके जुड़ रहे हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे सारे इस साइड वाले पॉइंट जाके मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, तो इसमें कितने ट्रायंगल बता रहे हैं? 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये 4 ट्रायंगल की बात चल रही है यहाँ पे। देयर साइड AD DC AC एंड AP आर कोलिनियर, कोलिनियर। ओके, AD, AD हो गया इतना, यहाँ से यहाँ तक, DC यहाँ से यहाँ, AC पूरा चालू से लेके आखिरी तक, AP, AP हो गया ये, और कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन से निकल रही है, एक ही लाइन से निकल रही है। तो देखो एक ही लाइन से निकल रही है, एक ही तरफ से निकल रही है। ये जो एसी लाइन है, एसी लाइन पे ही से ही हो रहा है कुछ ना कुछ, ये बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइट्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। सभी के ट्रायंगल, सभी जितने हमारे 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 और ये पूरा बड़ा वाला, इन सभी की हाइट सेम होगी। संदेश, हाइट कैसे सेम होगी सर? हाइट सेम इसलिए होगी क्योंकि ये ट्रायंगल सारे एक ही बेस पे से निकले हैं, एक ही बेस से निकले हैं। अभी हमने अभी पढ़ा था, समझो एक ही बेस से निकलते हैं तो उन सभी का जितने भी उस बेस पे ट्रायंगल बन रहे हैं उसकी हाइट एक ही होगी। ठीक है, तो ये भी सारे एसी बेस पे ही बने हुए हैं ट्रायंगल, ये एसी बेस है, सारे ट्रायंगल इसी पे बने हुए हैं। ये ट्रायंगल भी इसी यस सर। है, ये ट्रायंगल भी इसी बेस पे है, ये ट्रायंगल भी इसी बेस पे है, सारे ट्रायंगल इसी बेस पे हैं, तो इनकी हाइट भी जो है वो सेम ही होगी। ओके, यस सर। hence the area of the triangle are proportional to their bases। देखो अब यहाँ पे उसने वही बताया जो हमने सबसे पहले देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एक एक करके ट्रायंगल यहाँ पे हम देखेंगे, वो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि एरिया, एक एरिया बटा दूसरा एरिया ये होगा, बेस सेम है तो H1/H2 होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे ये जो हमें अजीम भाई ने भी बताया था थोड़ी देर पहले, एडी निकाल लिया, एडी निकाल लिया था। एडी कैसे निकाला था? 16 - 9। बिल्कुल। अब एक एक ट्रायंगल को लेके करेंगे हम। देखो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है? ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी बटा ए बी सी। ए बी सी कौन सा? ए बी सी है पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है? पूरा बड़े वाला। ठीक है, एक छोटा बटा पूरा बड़ा वाला, एक छोटा बटा पूरा बड़ा वाला। एक छोटे का हाइट देखो, ठीक है, एक छोटे की हाइट रेशियो में होगी। हमने देखा था जब बेस सेम होता है तो हाइट H1/H2 होता है ट्रायंगल्स की। तो यहाँ पे हम कौन कौन से ट्रायंगल है? एबीडी, तो पहले एबीडी में क्या हाइट होगी? एबीडी में हाइट होगी 7, तो ये 7, और एसी इस वाले में, दूसरे वाला बड़े वाला ट्रायंगल में 16। ठीक है, तो ये आ गया पहले वाले का।
वैसे ही फिर दूसरा वाला ट्रायंगल का देखेंगे हम। दूसरा कौन सा ट्रायंगल लिया है? बी डी सी। देखो ये दूसरा वाला ट्रायंगल, ये वाला बटा बड़े वाला ए बी सी, ये आ गया 9, जो हमको सवाल में भी दिया हुआ था, 9/16। ठीक है, दूसरा वाला। तो लास्ट हमारा तीसरा बचता है, लास्ट ट्रायंगल है ए डी, ए बी डी, ए बी डी, ये बटा दूसरा बी डी सी, यानी कि एक छोटा बटा दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल। जो हमारा पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल था, इसके अंदर दो छोटे छोटे ट्रायंगल थे, उनका ही ये बटा ये बटा ये आ गया 7/9। समझ में आया ये वाला चीज? ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया सभी को? यस सर। देखो अब यहाँ पे हमने वो क्यों लिए, क्योंकि हमको सवाल में ही वैसा पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे जैसा पूछा है हमने, बस जहाँ पे हमने ये निकाल लिया था, हमने जब ये समझ लिया कि ये बेस सेम है, इनकी हाइट सेम है, क्योंकि एक ही बेस पे बने हुए हैं, तो इनकी हाइट सेम है। हाइट सेम होने की वजह से ये इनके एरिया रेशियो में रहेंगे। और जितनी भी हाइट है हमने हाइट निकाल ली थी, यहाँ पे एक साथ निकाली थी, 9 हमें पहले से पता थी, और पूरे का 16 दिया हुआ था। अब इसी हाइट का यूज करना था, तो जो ट्रायंगल का बोला था वो ट्रायंगल का लेके हमने अपना आंसर निकाल लिया। समझ में आया वाला चीज? हेलो? यस सर। ओके, चलो अभी अभी वाला लास्ट के रिमेंबर दिस को एक बार हम पढ़ लेते हैं, और फिर हम आ जाएंगे अपने प्रैक्टिस सेट 1 में। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला था कि दो ट्रायंगल का एरिया रेशियो में होगा किसके? उसकी जो हाइट थी, उसके हाइट, या तो हाइट के या तो बेस के। ठीक है, ये बोला था। ये हो गया पहला वाला। अच्छा, ये पहला वाला क्या था? पहला वाला ये वाला था, जो हाइट गुणिले बेस अपॉन H1 B1 और H2 B2, पहला वाला ये था। जब ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 लिख रहा हूँ मैं, और ट्रायंगल 2 का हम रेशियो देख रहे थे एरिया का, जब अलग अलग हाइट होती है तब ये होता है। जब हाइट सेम होगी तो ये भी सेम होने पे ये कट जाएंगे, तो बेस 1/बेस 2 आएगा, ये वाला हो जाएगा। और अगर बेस सेम होगा तो H1/H2 आएगा, ये हमारा तीसरा वाला। ठीक है, तीनों समझ में आया ये, जो हमने पूरे अभी तक 1.1 से पहले देखे हैं, इसी को मैंने एक बार फटाफट हाँ बता। सर समझ आए। ठीक, अब हम आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 में। मैं फटाफट बता देता हूँ, फिर यही तुम्हारा होमवर्क। इसमें देखो क्या बोला हुआ है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। तो यहाँ पे दिया, एक बना देते हैं, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, कैसा 10, हाइट 10, हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। ठीक है, देखो ये इसको पहले वाले के हिसाब से करना है। इसका ट्रायंगल का नाम लिख लेना, कोई भी एबी, एक का नाम एबीसी लेना, XYZ लेना, और दोनों के ए बी सी बाय, अगर PQR ले रहा हूँ मैं, दो ट्रायंगल अलग है, ऐसे नाम ले लिया, इसको एबीसी है, ये PQR। तो पहले वाले ये देखो ट्रायंगल में बताया हुआ है बेस और हाइट बोल रखा है, तो इसका बेस और हाइट आ जाएगा 9/5। अभी हमने देखा था B1/H1 बटा B2/H2, ये आ जाएगा 10 गुणिले 6। अब इसको कट कर लेना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया वाला चीज? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड वाले में। देखो क्या बता रहा है, सेकंड में बोलता है कि गिवन फिगर में हमको 1.13 में BC परपेंडिकुलर है AD के। BC, ये देखो BC परपेंडिकुलर है AD के। परपेंडिकुलर से क्या मतलब होता है? 90 डिग्री बना रहा होता है। देखो ऐसे करके दो दो लाइन, ये भी इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, और AD परपेंडिकुलर है AB के।
ठीक है, ये दोनों मिला के मैंने ये बता दिया, दोनों परपेंडिकुलर हैं। आगे क्या बोलता है, BC अगर है 4, BC दिया है 4, AD दिया है हमको 8 दिया है। अब ये निकालना है। ठीक है, आसान है, क्यों, क्योंकि यह बेस कॉमन है, बेस कॉमन है, बेस कॉमन है तो क्या आएगा, H1/H2 वाला आएगा। दोनों दिए हुए हैं, एक का ये दिया है, एक का ये दिया है, निकाल लेना इसको। समझ गए ये वाला भी। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोलता है इन एडजॉइनिंग फिगर 1.12 सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर है आरक्यू के। ठीक है, आरक्यू के इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, आरक्यू को ये एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर है, सही बात है। और QT परपेंडिकुलर है सेगमेंट PR के, QT परपेंडिकुलर है सेगमेंट PR के, ये तो साफ साफ दिखता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोला, इफ RQ, RQ हमारा 6 दिया है और PS भी 6 दिया है। अच्छा, यहाँ पे इनने देखो बोला नहीं है कि बराबर है, लेकिन 6 करके दे दिया तो बराबर ही हुए। एंड PR इज इक्वल टू 12, PR इज इक्वल टू, पूरा ये 12 दिया है। ओके, 12 दिया है ये। देन फाइंड QT दिया है, इसको खुद करना आसान है, थोड़ा सा सोचना बस। 2 ट्रायंगल बना लेना, इसमें आ जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा, इसका नहीं बोलता मैं तुमको। ओके सर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखो हमारा सेम एग्जांपल नंबर 4 के जैसा है, सेम एग्जांपल नंबर 4 के जैसा है। यहाँ पे भी 4 चीजें रेशियो में पूछा है, सेम यहाँ पे भी रेशियो निकालने को बोल देते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। इस ट्रायंगल में बोला है PQ परपेंडिकुलर है BC के, PQ परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है, और AD भी परपेंडिकुलर है BC के, सेम देखो वैसे ही है। BC यानी कि हमारे यहाँ पे कॉमन लाइन है, ये बेस कॉमन है, इसी बेस से सारे ट्रायंगल बने हुए हैं, सेम वैसे ही है। देखो कौन कौन से ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है, PQB, PQB ये वाला एक हो गया, और PBC, PBC ये पूरा, बस। ठीक है, इसी पे से तुम, अच्छा इस पे तो इसमें वैल्यू नहीं दिया क्या, नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है, वैल्यू नहीं दिया, फिर तुमको PQ ऐसे करके लिखना है। हाइट देखो यहाँ पे जब ट्रायंगल का बता रखा है तो बेस सेम होता है तो हाइट आ जाता है। अब हाइट की जगह तुम क्या है यहाँ पे PQ/, इसकी हाइट हो जाएगी AD, ये हो गया पहले वाले का आंसर। ठीक है, सिर्फ इतना ही हो जाएगा आंसर ये, ऐसे ही सभी का कर लेना। H1/H2 आना था। ठीक है, ये पहले वाला का तो मैंने बता ही दिया, सेकंड थर्ड और फोर्थ पे कर लेना। जब इसमें वैल्यू नहीं दिया तो यानी कि ABCD करके ही लिखना है। ओके, समझ में आ गया ये। हाँ सर। ओके, ठीक है, फिर इसी के साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। ये क्वेश्चंस मुझे करके भेजो, कोई डाउट है तो डाउट भी भेज सकते हो, कुछ टाइम में मैं 1-2 घंटे में वीडियो डाल दूंगा। ओके, चलो फिर अपन कल मिलते हैं, सर। कल मिलते हैं फिर। हेलो सर। हाँ संदेश, हेलो। हाँ संदेश। आपने देखो 15 तारीख को ग्रुप डिस्कशन लिया था।